जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफर। साथियों, आज की वीडियो जो होगी वो परसेंटेज को लेकर होगी। तो साथियों, इस वीडियो हम लोग परसेंटेज को देखेंगे। साथियों, छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपका पूरा चैप्टर परसेंटेज का खत्म कर दिया जाएगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए, जितना भी आपको पढ़ाया जाएगा मैथ में, उसकी अगर आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। इस चैनल पर आप निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं किसी भी एग्जाम की जिसमें आपका अर्थमैटिक पूछा जाता हो। इसके बाद आपकी एडवांस मैथ भी इस चैनल पर पढ़ाई जाएगी। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं साथियों। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो प्रतिशत चैप्टर है, क्या प्रतिशत, बहुत बारीकी से देखना। प्रतिशत को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज किया जाता है। कोई अगर प्रतिशत वैल्यू है, क्या है, कोई यदि प्रतिशत वैल्यू है उसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, भिन्न में। किसमें करना है, भिन्न में। कोई परसेंटेज वैल्यू है, जैसे 20% है, इसको भिन्न में कितना कहेंगे। तो बेटा जब भी परसेंटेज को हम लोग भिन्न में चेंज करेंगे तो हम लोग 100 से भाग देंगे। कितने से भाग देंगे, 100 से भाग दे देंगे। देखो बेटा, जैसे इसी 20% में हम 100 से भाग दे दें तो 20 पंचे 100 यानी 1/5 आ जाएगा। 20% की भिन्न वैल्यू को याद से आपसे पूछे तो आप 1/5 बोल देना, ठीक है, नो डाउट। बेटा यदि कोई भिन्न वैल्यू है और उसे परसेंटेज में चेंज करना है तो गुणा करना, कुछ नहीं, गुणा करना 100 से। कितने से, 100 से, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है, प्रतिशत का मतलब होता है हर 100 पर। क्या, हर 100 पर। तो साथियों ये चीज आपको पता चल गई। अब थोड़ी देर के लिए हम कह दें कि यही आपकी जो भिन्न वैल्यू है इसे हम परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं। तो बेटा 1/5 या फिर कोई भी भिन्न दी जाएगी, उसे परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप 100 से गुणा मार लेना। क्या कर लेना, 100 से गुणा मार लेना। 5 20 100 यानी कि ये वैल्यू 20% थी, वो 20% बन गई। तो अब याद रखेंगे, कोई भी प्रतिशत वैल्यू है उसे भिन्न में चेंज करने के लिए 100 का भाग देंगे और कोई भी भिन्न वैल्यू से परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। बोलो कोई दिक्कत? आप कहेंगे भैया कोई हमें दिक्कत नहीं है। कहीं भी कोई भी डाउट होता है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला पड़ा है, वहां पर आप कमेंट जरूर कर दीजिए बेटा। अच्छा बेटा, तो ये समझ गए कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे। बेटा कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए, जैसे 1 को हम लोग 100% कहते हैं, 1/2 को 50% कहते हैं। यानी कि यदि भिन्न वैल्यू 1/2 है तो उसका मान जो होगा परसेंटेज में वो 50% होगा। याद रखना बेटा, 1/3 को हम लोग क्या कहेंगे, 33 सही 1/3%। 1/4 को कितना कहेंगे, 25 चौका 100 यानी कि 25% कहेंगे। वीडियो को सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और देश से मोहब्बत है तो जय हिंद जरूर लिख दीजिए। साथियों आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1/5 को हम लोग कितना कहेंगे, 20%। 1/6 को कितना कहेंगे, 16 सही 2/3%। 1/7 को कितना कहेंगे, 14 सत्ते 98, 14 सही 2/7%। 1/8 को कितना कहेंगे, 12 अट्ठे 96, 1/2%। 12 सही 1/2%। 1/9 को कितना कहेंगे, तो 11 सही 1/9%। और 1/10 को कितना कहेंगे, 10%। बेटा एक और वैल्यू याद कर लो, 1/11 को कितना कहेंगे, तो आप कहना 11 सही 9 सही 1/11%। ये वैल्यू कभी कभी इंपॉर्टेंट होती हैं। जो भी हमारे ऑफलाइन छात्र हैं वो सभी समझ रहे होंगे ये कहाँ पर काम आती हैं, लेकिन आप लिख लीजिए, ठीक है। हाँ, बीच में इसका यूज आपको भी बताएंगे, ऐसा थोड़ी नहीं कि आपसे छुपाएंगे। छुपाना कुछ भी नहीं है, बताना सारी चीज़ें हैं, चाहे वो मोहब्बत हो चाहे वो स्टडी हो, बताना चाहिए सारी चीज़ें हैं, अपनों से क्या छुपाना। बेटा आइए, तो ये चीज़ें याद रखना कि हम परसेंटेज वैल्यू को भिन्न में चेंज करना चाहेंगे 100 से भाग, भिन्न वैल्यू को परसेंटेज में करने के लिए 100 से गुणा करते हैं, ठीक है बेटा। हाँ, रफ कर देते हैं।
साथियों ये क्वेश्चन है 48 का कितने प्रतिशत 6 है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या कह रहे हैं 48 का कितने प्रतिशत 6 है। क्वेश्चन देखिए, वो कह रहे हैं 48 का कितने प्रतिशत 6 है। क्या कह रहे हैं, कितने प्रतिशत 6 है, ऐसा क्वेश्चन दिया है जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो 48 का कितने प्रतिशत, तो कितने की जगह मात्र आप x लगा दें। 48 का आप बोल दें x प्रतिशत क्या 6 है तो बराबर ही 6 होगा। बोलो कोई दिक्कत, आप कहेंगे हमें कोई दिक्कत नहीं बेटा। 48 का मीन्स हमेशा गुणा x परसेंटेज हटे नीचे 100 बराबर कितना 6। बोलो कोई डाउट, आप कहेंगे हमें कोई डाउट नहीं। तो आप देखिए x बराबर अगर करना चाहेंगे तो 6 गुणे 100 हो जाएगा बेटा, और बटे 48 नीचे जाएंगे 48 6 अट्ठे 48, 8 से जब 100 काटेंगे तो 8 एकम 8, 2 10 20 हुए, 8 दूनी 16, 4 20, 8 पंचे 40, यानी कि हम लोग बेटा बोल सकते हैं 12.5%। क्या बोल सकते हैं, 12.5% है। बोलो कोई डाउट, आप कहेंगे हमें कोई डाउट नहीं है। फिर भी कहीं डाउट होती है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। तुम सबको अपनी माँ की कसम, जितने लड़के देख रहे हैं और जितनी लड़कियां देख रही हैं, सभी लड़कियों को बड़ी बिंदी वाली की कसम। समझते हैं बड़ी बिंदी वाली, हाँ सीरियल देखा होगा, आपको पता होगा बड़ी बिंदी वाली कौन होती हैं। सास दिखाई जाती है, खतरनाक सास की कसम है। आइए बेटा, अगला बेटा क्वेश्चन है, सामने देख रहे होंगे स्क्रीन पर। वो कह रहे हैं 18 का कितने प्रतिशत 36 है। 18 का कितने प्रतिशत 36 है। बेटा जैसे ही कहा आपसे 18 का कितने प्रतिशत 36 है, क्या बात कही गई है। 18 का कितने प्रतिशत 36 है, तो आप बोल देना 18 का x प्रतिशत कितना है बेटा, तो वो है आपका 36। 18 का x प्रतिशत आपका 36 है, ठीक है। जहां कितने लगा है वहीं पे x लगा दो बस। ये लो 18 का मीन्स गुणा x परसेंटेज हटे नीचे 100 बराबर कितना 36। बेटा x बराबर जब करेंगे 36, ये 100 जो है वो ऊपर जाएंगे, 100 बटे कितने 18, ठीक है, बटे कितने 18। बेटा 18 दूनी 36, 2 का 100 में गुणा करेंगे कितना आएगा 200%। क्या आएगा 200%। तो आंसर क्या आएगा, ये 18 का कितने प्रतिशत है, 18 का 200%। 36 है भाई, 18 दूनी 36, नो डाउट। समझ में आ रहा है जी, बिल्कुल कमेंट करना। कहीं अगर समझ में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन बेटा देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर। वो कह रहे 3 केजी का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है, ठीक है। ध्यान दो, 3 केजी मीन्स किलोग्राम दिया है और यहां पर ग्राम दिया है। तो आप सीधा कर लो, क्या 3 केजी का x प्रतिशत कितना है 12 ग्राम है बेटा, ठीक है। अब देखिए इधर केजी है उधर ग्राम है, बन ही नहीं सकता है। ऐसा कैसे बन सकता है, इधर किलोग्राम है इधर सिर्फ ग्राम है बेटा। या तो किलोग्राम किलोग्राम हो या फिर ग्राम ग्राम हो, सजाती व्यवहार होंगे, ठीक है। हाँ एक ही तो कैटेगरी माने चाहिए, ठीक है। लड़का बेरोजगार तो लड़की भी बेरोजगार होनी चाहिए, है। लड़का रोजगार है, एक दूसरे के पास जॉब है तो लड़की बेरोजगार चल सकती है। जो लड़कियां कहती हैं कि दहेज नहीं लगना चाहिए, उनसे कहो कि बेरोजगार लड़के के साथ कभी रोजगार वाली लड़की शादी करके दिखाए तो मान लेंगे हैं कि दहेज नहीं लगना चाहिए। फिर कोई बात नहीं बेटा, मैं तो मजाक में कह रहा हूं। दहेज वैसे भी अब साफ है, नहीं लेना चाहिए। तो 3 केजी को किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, 3000 ग्राम बोल सकते हैं। 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो 3 केजी में 3000 ग्राम हुए। का मीन्स गुणा, ठीक है, परसेंटेज हटेंगे नीचे क्या आएंगे 100। अब बेटा ग्राम कर ही लिए हैं तो छोड़ो, जी अलग कर लो, 12। अब जी इसकी भी अलग कर लो, 1 2 1 2। तो x बराबर कितना आएगा, यहां से काट दिया मैंने, 12 बटे कितना 30, कितना 30
बेटा हम लोग इसे बोल सकते हैं, थोड़ा और कैलकुलेशन सीखें, 12/3 गुणे कितना कह सकते हैं 10। इतना में कोई दिक्कत नहीं। 3 चौको 12 है बेटा, 4 कितना आ जाएगा 10। ये समझ गए होंगे ना। 30 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 10। 10 क्यों लिखा? क्योंकि हम पॉइंट आगे खेलने वाले हैं। हाँ देखो खेल गए बेटा। 4 3 चौको 12, 4/10, नीचे 10 है, अलग करेंगे, पॉइंटवा जो है वो एक अंक के बाद खेल जाएगा, यानी कि 0.4%। 0.4%। बोलो कोई डाउट? नो डाउट है। इसे रफ करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक परीक्षा में प्रिया के अंक सौम्या के अंक से 20% कम है, तो सौम्या के अंक प्रिया के अंक से कितने प्रतिशत अधिक हैं? आंसर बताने वालों ने आंसर बता लिया होगा। यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुंह जबानी नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आपका नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखना चाहिए, क्योंकि आपको मैथ अच्छे से आती है। जिन्हें नहीं आता है उनका भी लिखा जाएगा, आज नहीं कल लिखा जाएगा। तो देखिए वो कह रहे हैं 20% कम हो। बेटा इसको लगाने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला 20% कम हो, तो आप सिंपल से 20% यहां पर कम, तो यहां नीचे लिख लेंगे। बोलो कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। 20 को कितना कहते हैं? 1/5 कहते हैं। ठीक है, 1/5 वैल्यू होती है। अभी लिखाई थी टेबल, पीछे करके देख लो, स्क्रीनशॉट दिखाओ, स्क्रीनशॉट कर लो। यदि आप कॉपी लेकर बैठे हो तो पिछला पन्ना पलट लो बेटा, वहां पे लिखा होगा। अब जैसे ही कम बोलता है तो यहां पर माइनस लगाना, जब अधिक बोले तो यहां पे प्लस लगाना। बेटा सिंपल करना क्या है, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू में माइनस कर देना, क्योंकि माइनस लगा, प्लस होता है तो प्लस कर देंगे। 1 कितना हो जाएगा 4, और 1/4 को कितना कहते हैं? तो 25% कहते हैं, और इसका आंसर जो हो जाएगा 25% हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? आप कहेंगे हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एक और इसका तरीका हो सकता है, उसको भी देखिए। हाँ बेटा ध्यान से देखिए। जैसे ही वो बोलता है कि एक परीक्षा में प्रिया के अंक सौम्या के अंक से 20% कम है, तो 20 जब कम है तो 20% ऊपर लिख लो, जितना बोले उतना लिख लो, कम अधिक जो भी बोले। जैसे 20 बोला, परसेंटेज कम है चाहे अधिक है, वो तो लिखना ही पड़ेगा। अब 20% यदि कम है बेटा तो 100 से घटा के लिख दो, कितना 80, और गुणा परसेंटेज निकालना आपको 100। 20 चौको 80, 4 25 100, आंसर वो आएगा 25%। बोलो कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। सेम क्वेश्चन अगला बनाना है, आपके सामने होगा, देखिए रीड कीजिए। मैं आप पढ़ रहा हूं क्वेश्चन। यदि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, क्या हुआ बेटा? वृद्धि हो जाती है, तो इसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ताकि उस पर आने वाले व्यय में कोई बदलाव ना हो। तो अब की बार क्या हुआ? 20% की वृद्धि। दोनों तरीके बताएंगे बेटा। देखो जैसे कह रहा है 20% की वृद्धि, तो आप सिंपल करना, 20% बढ़े तो ऊपर चिन्ह। 20% की वैल्यू बेटा अभी जो बताई थी सेम रहेगी, 1/5। अब की बार घटे नहीं, अब की बार क्या है? बढ़े हैं बेटा, तो प्लस का सिंबल मारेंगे और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे प्लस करेंगे, तो यहां कितना हो जाएगा 6। और 1/6 को कितना कहते हैं? तो आप कहते हैं 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। टेबल से देख लीजिए। नहीं आता बेटा कोई बात नहीं, 1/6 भिन्न वैल्यू परसेंटेज में चेंज करने, 100 से भाग देंगे, ये 100 से गुणा करेंगे। अब 100 में 6 का भाग दे देंगे, 6 एकम 6 बचे 4, 40 हुए, 6 चिक्का 36, कितना बचे? 4/6, तो वो 2 से कट जाएंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं, टेंशन वाली बात। दूसरी बात बेटा, जैसे हमने ये बताया दूसरा ट्रिक वाला तरीका, तो वो कैसे करेंगे? तो आपसे कह रहे 20% अधिक, तो 20 बटे अधिक, तो आपकी बात 100 से जोड़ के बता दो, 120 गुणे कितना 100, 0 से 0, 2 6 12। अब कितना बचा? 100/6। बेटा जब 100/6 बचेगा तो 6 का भाग देंगे, 6 एकम 6, 2 6 एकम 6, 4 10, 4 तो यहाँ 40 हुए, 6 चिक्का 36, कितना बचा? 4, 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 16 सही 2/3। क्या आया? 16 सही 2/3। बात समझ गए? जी बिल्कुल समझेंगे। आहिस्ता आहिस्ता जब समझाई जाएगी बात तो सबको समझ में आती ही है।
रब कर दिया जाए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें वीडियो पीछे कर लेना बेटा, स्क्रीनशॉट लेना, नोट्स बनाते चलना, फ्री में पढ़ रहे हो कुछ तो मिल जाए, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की मासिक आय पहले 15% बढ़ती है तथा इसके बाद 5% की कमी हो जाती है, तो व्यक्ति की आय में कितने प्रतिशत नेट बदलाव होगा? क्या कह रहे हैं? कितने प्रतिशत का नेट बदलाव होगा? साथियों, यदि आपने क्वेश्चन पढ़े हैं, कौन से बेटा? मास्टर फॉर्मूला प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस, यहां पे कहते हैं प्लस माइनस ए गुणे प्लस माइनस बी बटे कितना होता है? 100। यही तो होता है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए गुणे प्लस माइनस बी बटे 100, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को लगाते हैं। कह रहे एक व्यक्ति की मासिक आय में पहले 15% बढ़ते हैं, पहले क्या होता है? 15% बढ़ जाता है, फिर उसके बाद 5% की कमी हो जाती है, 5% की कमी हो जाती है। तो ए का मान प्लस के 15, बी का मान माइनस के 15 बोल सकते हैं, क्योंकि कमी हुई बेटा। इस फॉर्मूले में रख दिया जाए तो 15 माइनस के 5, बेटा यहाँ प्लस बढ़े तो क्या लगाएं? घटे तो लगाना पड़ेगा, प्लस बेटा 15 गुणे माइनस के 5 क्योंकि कम हुए बटे कितना? 100। 15 से 5 जाएंगे 10 बचेंगे, ये माइनस और ये प्लस गुणा है बेटा, तो ये प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। अब देखो 15 पंचे कितना होता है? 75, वही तो होता है 15 पंचे 75 बटे 100, यानी कि दशमलव लगेगा यहाँ 2 अंक के बाद। 100 से 75 घटाएंगे तो 9.25 बचेंगे, 9.25%। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्लस वैल्यू आ रही तो इतने की वृद्धि हो जाएगी, इतने की वृद्धि हो जाएगी, कोई दिक्कत? आप कहेंगे हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इतने का बदलाव हो जाएगा। अगला देखिए, वो कह रहे हैं, ये क्वेश्चन आप देखें सामने, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि व उसकी चौड़ाई में 10% की कमी हो जाती है, तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा बेटा? देखिए क्या कह रहे हैं, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, लंबाई जो है एल जो है वो प्लस 20% वृद्धि हो रही है, चौड़ाई जो है वो विड्थ जो है बेटा, विड्थ जो है उसमें 10% की कमी हो जाती है, चौड़ाई में 10% की वृद्धि। हाँ, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, उसकी चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है, इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बेटा क्वेश्चन जो है वो आपकी कॉपी से पढ़े जाते हैं या फिर बुक से पढ़े जाते हैं और सामने आपके पेस्ट किए जाते हैं बाद में, एडिटिंग के बाद में, तो इतना तो मैनेज करना होगा, छोटे लोग हैं। आप लोग अगर दुआ करेंगे, आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो हम बिल्कुल सफल हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो इतना मैनेज कीजिए बस, और सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। तो अपने गुरु समझ के, अपना छोटा भाई समझ के, अपना बड़ा भाई समझ के, जो भी लोग देख रहे हैं, यदि कोई माता पिता देख रहे हैं तो अपना बेटा समझ के इतना कर दीजिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, कुछ कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये क्या है? 10% की वृद्धि होती है। फॉर्मूला कौन सा था? प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए और यहाँ पे प्लस माइनस बी बटे 100। बेटा जब तक वैल्यू बढ़े तब तक प्लस, जब वैल्यू कम हो तो माइनस मार देना। 20% की वृद्धि तो यहाँ पर 20 कर लो, प्लस के 10 वृद्धि हो रही ना बेटा, प्लस 20 गुणे कितना बेटा? 10 20 गुणे 10 बटे 100। 20 और 10 कितना हुआ? 30, और यहाँ से 0 यदि काट दें तो कितना होगा? 2 एकम 2, तो यहाँ से इनको प्लस कर दो, ये कितना आएगा? 32% जो है, 32% प्लस आए तो 32% की वृद्धि होगी। कोई टेंशन? आप कहेंगे हमें कोई टेंशन नहीं है बेटा। एक और क्वेश्चन देख लिया जाए। हाँ बिल्कुल, जब तक आप साथ देंगे हम आपको पढ़ाते रहेंगे। मज़ा आता है आप लोगों के साथ, ऐसा लगता है आप मेरे दिल में बस रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, सामने देखिए आप,
यदि किसी सिनेमा हॉल के टिकट में 25% की वृद्धि करने पर उसमें आने वाले व्यक्तियों की संख्या में 20% की कमी हो जाती है। टिकट का मूल्य बढ़ाया जाता है, लोगों की संख्या स्वाभाविक कम हो जाती है, तो कुल होने वाले धन में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। वो कह रहा भैया लाभ होगा कि हमें हानि होगी। तो आइए देख लेते हैं। टिकट का मूल्य जो है वो बेटा 25% बढ़ाया जाता है। टिकट का मूल्य क्या किया जाता है, 25% की टिकट के मूल्य में वृद्धि होती है। वो कह रहे हैं आने वाले व्यक्तियों की यानी कि दर्शकों की संख्या जो है, विजिटर्स जो हैं या दर्शक हैं, चलो प्यूपिल कर दें, 20% की कमी हो जाती है। बोलो कोई दिक्कत। तो ये तो बढ़ा तो प्लस, ये कम हुआ तो माइनस। ठीक है, लगाओ प्लस माइनस से, लगाओ प्लस माइनस से बेटा। 25 बढ़े माइनस 20 प्लस कितना, 25 गुणे बेटा माइनस के 20 वटे कितना 100, इतना रहेगा ना। बोलो कोई दिक्कत नहीं। 25 से 20 माइनस किया बेटा 5, अब यहां माइनस यहां प्लस, तो माइनस होता है प्लस माइनस। 25 चौको 100, 4 से 20 काटो, 4 पंचे 20, तो माइनस क्या आएगा 5, घटाएंगे क्या आएगा 0%। अब याद करो बेटा एक बार, वो कह रहे हैं टिकट के मूल्य में 20% वृद्धि की गई, आने वाले दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि उसे कोई लाभ ना हो। तो 25 बढ़ेगा तो 20 घटेगा, ऐसा रटवाया था हमने ऑफलाइन में। बोलो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत अगली वीडियो जो होगी आपकी परीक्षा संबंधी सवाल को लेकर होगी। वीडियो छोटी बनाएंगे ताकि आप लोग वीडियो को फुल वॉच कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।